जय हिंद बच्चों, जय हिंद। जय हिंद बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री एंड सम बेसिक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th का एंड दिस टॉपिक इज़ वाइडली यूज इन इंजीनियरिंग। सो टुडे वी विल कंप्लीट दिस रिविजन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड सम बेसिक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन वन शॉट। और आप लोग ध्यान देंगे और इसके बाद इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के बाद आई विल एक्सप्लेन सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू द बोर्ड एग्जामिनेशन। कॉन्सेप्ट के बाद हम कुछ बोर्ड टाइप क्वेश्चंस करेंगे। तो शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले आप एक राइट एंगल ट्राइंगल देखिए। Here we have a right angle triangle in which this angle B is of 90 degree और ये angle A और angle C, angle ABC is your right angle triangle, angle B is of 90 degree. So let us suppose that angle C is theta, so this angle A will be 90 minus theta। और हमको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री एंगल के अपोजिट में जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, और यहाँ पे एंगल सी के जो अपोजिट साइड है उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, एंड दिस साइड इज बेस ऑफ द ट्राइंगल। नाउ वी कैन मेजर एनी थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज होते क्या हैं, जिनको शॉर्ट में हम TR कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज एक्चुअली दे आर रेशो ऑफ एनी टू साइड्स of a triangle, of a right angle triangle. So in trigonometry we have 6 trigonometrical ratios: sine, cos, tan, cot, sec and cosec। यहाँ पे जो साइन है, साइन cosec का रेसिप्रोकल होता है, cos जो है cosec का रेसिप्रोकल होता है, और tan जो है tan cot का रेसिप्रोकल होता है। एंड फर्स्टली वी शुड नो कि हम इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज का कैसे यूज़ करते हैं, how we have to use these trigonometrical ratios to find out the value to measure any side of the triangle। उसके लिए हमें sin, cos, tan, cot, sec, cosec का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि बहुत ही सिंपल है। Let us suppose that here we have to find out sin theta of sin theta is a trigonometrical ratio। Here we have to find out sin theta for this triangle ABC। तो हमारे पास sin theta का फॉर्मूला है sin theta equal to perpendicular upon hypotenuse। cos थीटा हमारे पास है बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा हमारे पास है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और जैसा कि मैंने आपको बताया cot जो है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो tan cot थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। sec थीटा, sec जो है cos का रेसिप्रोकल है, तो sec थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस। और cosec थीटा जो है, cosec जो है sin का रेसिप्रोकल है, तो cosec थीटा हो जाएगा आपका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक जो है वो कॉस का, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस। सॉरी यहाँ पे गलती हो गई थी, और हो जाती है कभी कभी गलती, ठीक है। तो यूजिंग दीज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज, यूजिंग दीज वैल्यूज, यूजिंग दीज फॉर्मूलाज, यू कैन फाइंड आउट, यू कैन मेजर एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक बार ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज मैंने यहाँ पे लिखे हैं उनको रिलेट करते हैं इस ट्राइंगल के साथ। तो हम बात कर रहे हैं एंगल सी की। एंगल सी हमारे पास यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पे इसको अगर हम रिलेट करते हैं तो साइन थीटा, जैसे मैंने कहा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो फॉर दिस एंगल द परपेंडिकुलर साइड विल बी दिस वन, दैट इज AB। और आपको पता है कि 90 के अपोजिट में जो साइड होती है, 90 डिग्री का जो एंगल है राइट एंगल ट्राइंगल में, जो ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके अपोजिट में जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। तो ये जो BC साइड है इस ट्राइंगल की, उसको हम बेस कंसिडर करते हैं। अब हम रिलेट करते हैं इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज को इस ट्राइंगल के साथ। तो हमारे पास साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास AB और हाइपोटेनस है AC, तो दिस विल बी AB अपॉन AC। ऐसी cos थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस है हमारे पास BC और हाइपोटेनस है हमारे पास AC, तो ये हो जाएगा हमारा BC अपॉन AC। tan थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा परपेंडिकुलर ये वाली साइड है और बेस है हमारे पास BC, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो AB अपॉन BC। अब cot थीटा होगा, cot ऑफ थीटा
बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस है हमारे पास BC और परपेंडिकुलर है AB, BC अपॉन AB। सेक थीटा विल बी हाइपोटेनस, ये साइड AC साइड जो है हाइपोटेनस है, और बेस है आपके पास BC, हाइपोटेनस अपॉन बेस। मैंने बताया था आपको सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस AC और बेस है हमारे पास BC। और कॉसेक थीटा, कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, कॉसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस इज दिस साइड AC साइड और परपेंडिकुलर है AB साइड, तो हाइपोटेनस है हमारे पास AC और परपेंडिकुलर है हमारे पास AB। सो यूजिंग दीज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, यूजिंग दीज वैल्यूज ऑफ साइन कॉस टेन कॉसेक कॉसेक, यू कैन मेजर एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। और ये आपको जो फॉर्मूले हैं साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, कॉसेक का, ये थोड़ा सा आपको याद करना है। और इसकी एक बहुत सिंपल ट्रिक है, आपके पास एक बहुत सिंपल सा आपको फॉर्मूला याद करना है। ये है आपका फॉर्मूला PPB HHV। देखो ये फॉर्मूला एक, इसके पीछे एक व्याख्यांश है। 1998 में यूनाइटेड नेशन में एक बार एक मीटिंग हुई थी जहाँ पे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे बैठे हुए थे। तो पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा, सुन लो भाई, तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से कहा कि कश्मीर जो है पाकिस्तान का है, ठीक है। तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने कहा ठीक है, हाँ कश्मीर जो है पाकिस्तान का है, और कश्मीर ये जो नाम पड़ा है, कश्मीर का नाम पड़ा है ऋषि कश्यप के नाम पे। तो उन्होंने कहा कि एक बार की बात है, बहुत एंशिएंट टाइम्स की बात है, 2000 साल पहले, जब एक बार ऋषि कश्यप डल लेक में नहा रहे थे, और 2000 साल पहले की बात है, एंशिएंट टाइम्स की। और ये पाकिस्तानी आए, और पाकिस्तानी जो आए ये ऋषि कश्यप के कपड़े लेके भाग गए, ठीक है। तो इतने में जो फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, वो छिड़ गए। अब उन्होंने कहा कि भाई कैसे लेके भाग गए कपड़े, 2000 साल पहले तो पाकिस्तान बना ही नहीं था ही नहीं। तो उस टाइम पे फिर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि जिस टाइम पे पाकिस्तान नहीं था उस टाइम पे हम थे, तो कश्मीर किसका हुआ, किसका हुआ, इंडिया का हुआ ना। तो वहाँ से ये फॉर्मूला जनरेट हो गया है। ये है पाकिस्तान बहुत पीला, पाकिस्तान बहुत पीला। पाकिस्तान बहुत पीला मतलब पाकिस्तान में क्या है, रेत बहुत ज़्यादा है, हरियाली तो वहाँ है नहीं, और पहाड़ है वहाँ पे, सूखे पहाड़ है ना, बिल्कुल मट्टी, धूल, पत्थर, हरियाली कहीं है नहीं। तो वहाँ से ही फॉर्मूला जनरेट हो गया, पाकिस्तान बहुत पीला और हिंदुस्तान हरा भरा। तो पाकिस्तान बहुत पीला, हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखो ये क्या है, ये आपका बन गया साइन कॉस टेन। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है उसके लिए हम साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, हम ट्राइंगल की दो साइड का रेशियो लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस जो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, that is the ratio of base of a triangle and hypotenuse of a triangle. Base is also a side and hypotenuse is also a side of a triangle. फिर tan जो है, tan is the ratio of perpendicular side of a triangle and base side of a triangle. तो sin cos tan, sin का हो गया आपका perpendicular अपॉन hypotenuse, tan का हो गया आपका perpendicular अपॉन base, और cos हो गया perpendicular base अपॉन hypotenuse। तो sin cos tan का ये फॉर्मूला यहाँ से जनरेट हो गया। उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि cot जो होता है tan का रेसिप्रोकल होता है, साइन कॉस टेन, कॉट सेक और कॉसेक। तो साइन अगर P अपॉन H है तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा H अपॉन P। सेक जो है रेसिप्रोकल है कॉस का, तो कॉस अगर B अपॉन H है, बेस अपॉन हाइपोटेनस है, तो सेक क्या हो जाएगा, H अपॉन B। और ऐसे ही tan अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, परपेंडिकुलर इज अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, बेस इज आल्सो अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो tan अगर परपेंडिकुलर अपॉन, tan इज अ रेशियो, हाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, tan अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो जो कॉट है वो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है, ये याद करना है। ये भी याद रखना 1998 में यूनाइटेड नेशंस में एक मीटिंग हुई थी जहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर दोनों के बीच में वाद विवाद हुआ था और ये फॉर्मूला जनरेट हो गया वहाँ से, ठीक है। पाकिस्तान बहुत पीला, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है भाई। मानव आगे समझ में है, ये बाल क्यों कर रखे हैं इतने बड़े बड़े हैं, नाम रखा हुआ है घर वालों ने मानव,
इतना सुंदर नाम रखा हुआ है तुम्हारा मानव है, बाल कर रखे हैं तुमने, बिल्कुल वेज बर्गर लग रहे हो तुम, हैं बाल तो हटाओ कम से कम, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज विच यू हैव टू यूज इन ट्रिग्नोमेट्री। बहुत सिंपल है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन कॉस टेन, चलना ऐसे है साइन कॉस टेन और फिर नीचे कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। तो these trigonometrical ratios which these are the trigonometrical ratios which you have to use in trigonometry। तो इसे आप नोट कर लीजिए। ये इधर से हेमंत, ये समझ में आया, ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, हेमंत रौतेला और ये दिवीर, तुम दोनों उठ के साइड बैठ जाओ पहले, दोनों के दोनों, है ना। पता नहीं किस बात की तुम्हें हंसी आ रही है वहाँ, हैं, उठ के यहाँ बैठो इधर, ठीक है। इसे नोट कर लो आप, इसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर। तो ठीक है मानव, ये आया समझ में, आइए इसे नोट कर लो, ठीक है। और दूसरा, मानव इतना अच्छा नाम रखा हुआ है घर वालों ने, है ना, इतनी अच्छी शकल दे रखी है ईश्वर ने, हैं, तो मानव जैसी हरकतें रखो। फिर ये बाल क्यों छोड़े हुए इतने बड़े बड़े, पूरे वेस्ट बर्गर लग रहे हो तुम। अब मानव नाम है तुम्हारा, एक काम करो, मानव है ना तुम्हारा नाम, मानव है ना, तो इसके आगे तुम लगाओ क्या, आदि। अभी या तो यहाँ तो या तो इसको इस शहर में या तो नाई हड़ताल पर जा रखे हैं, या तो मर गए सारे के सारे नाई, नहीं तो मैं कैसे लाता हूँ तुम्हारे बाल काट देता हूँ, ठीक है, बाल कटा दें कल। अच्छा बच्चों, एक और इम्पॉर्टेंट बात मुझे बतानी थी कि जैसे अभी हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक, ये जो टी आर की वैल्यूज़ मैंने आपको बताई, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ गलती कर देते हैं बच्चे। मैंने बहुत से बच्चों की कॉपीज जब चेक करी है तो उसमें बच्चे क्या गलती करते हैं। लेट अस सपोज अभी मैंने साइन थीटा आपको बोला कि साइन थीटा आपने बताया यहाँ पे साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, होता नहीं है इस एंगल के लिए, ये जो एंगल सी है इस एंगल के लिए, ये एंगल हमारे पास थीटा है, ये एंगल सी को हमने थीटा कंसिडर किया है और एंगल ए को हमने 90 माइनस थीटा लेंगे, क्योंकि ये 90 है, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कहने का मतलब साइन ऑफ एंगल सी होगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन अगर मैं साइन ऑफ एंगल ए ले लूँ, यानी साइन सी हमारा पी अपॉन एच आया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आया, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है ए बी और हाइपोटेनस हमारे पास आया ए सी, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब गलती क्या होती है, अगर मैं साइन ऑफ एंगल ए ले लेता हूँ, मैंने एंगल चेंज कर दिया, मैं साइन ऑफ एंगल ए ले रहा हूँ, तो फॉर दिस एंगल ए द परपेंडिकुलर विल बी द साइड अपोजिट टू द एंगल। अब इस एंगल के लिए दिस साइड विल बी द परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, दिस साइड विल बी द परपेंडिकुलर, ठीक है। एंगल ये 90 डिग्री एंगल के अपोजिट में जो साइड है वो हाइपोटेनस रहेगी, और ये जो ए बी साइड है दिस विल बिकम द बेस ऑफ द ट्राइंगल, ये बेस बन जाएगा। अब साइन ऑफ एंगल ए आपको फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला वही है, साइन ऑफ एंगल ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा बी सी और हाइपोटेनस विल बी द सेम बी सी अपॉन ए सी। लेकिन अगर जब हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे साइन सी जो है हमारे पास ए बी अपॉन ए सी है, इस एंगल के लिए हमारे पास जो रेशो आया वो ए बी अपॉन ए सी आया, और इस एंगल के लिए साइन एंगल ए साइन ऑफ ए, इस एंगल के लिए हमारे पास जो रेशो आया वो बी सी अपॉन ए सी आया। तो बच्चे ज़्यादातर गलती यहाँ पे कर देते हैं, तो कृपया इसको ध्यान में रखें, ठीक है जी। हाँ भाई बेटा सुनीता, ये बालों में ना हाथ डाल के ये ऐसे जुए मत निकाला करो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ मत खेलो बालों से, ठीक है, तो आप भी ध्यान दीजिए। तो ये जो है ये मेजर गलती कर देते हैं बच्चे, जो एंगल पूछा हुआ है उसी को कंसिडर करें, ठीक है। फॉर्मूला आपका सेम लगेगा, रेशो यही होगा पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब आगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री टेबल फॉर डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ठीक है। तो नाउ हियर वी हैव ट्रिग्नोमेट्री टेबल फॉर 6 डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, क्वेश्चंस हम एक साथ अप्लाई करेंगे। तो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ट्रिग्नोमेट्री टेबल फॉर डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो हमारे पास 10th क्लास के सिलेबस में हमारे पास जो एंगल्स हैं जो वाइडली यूज्ड होते हैं, दीज आर द एंगल्स, 5 एंगल हैं। अभी देखो एंगल्स तो बहुत सारे हैं, 0 से लेकर 360 तक आपके पास 15 डिग्री का एंगल है, 22 डिग्री का, 60 डिग्री का भी एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री को एंगल को कम करते रहो, 45 डिग्री का, 15 डिग्री, 22 डिग्री, 7 डिग्री एंगल तो बहुत सारे हैं। बट हेयर वी विल डिस्कस अबाउट 5 मेजर एंगल्स विच आर वाइडली यूज इन द सिलेबस ऑफ क्लास 10th। ये आपका सिलेबस क्लास 11 में जब आप पहुँचोगे तो जब वो जो ट्रिग्नोमेट्री है वहाँ पे आपके पास सारे एंगल्स हैं, देयर आई विल एक्सप्लेन यू
हाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी एंगल, 0 से लेकर 360 तक जितने एंगल्स हैं, और 360 के आगे भी एंगल्स होते हैं, 540, 570, 1140 डिग्री, है ना। तो हमारे पास अभी सिलेबस में 10th क्लास के सिलेबस में जो एंगल्स है 0, 30, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, हैं क्या बोल रहे हो, डिग्री, हाँ एंगल जो है, अरे डिग्री एंगल क्या, एंगल जो है, एंगल को मेज़र करते हैं डिग्री में, ठीक है, और रेडियन में। अब ये मत पूछना एंगल क्या होता है, एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री एंड रेडियन। तो तुम्हारे पास 10th के सिलेबस में जो है ना डिग्री मेजर है, रेडियन मेजर नहीं है, रेडियन मेजर आगे आएगा 11th क्लास में, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा ऐसा है, ऐसा सिंपल ऐसा कुछ है नहीं। तो एंगल क्या होता है, एंगल होता है तुम्हारे पास आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, ये तुम 8th क्लास में पढ़ के आ रखे हो, 8th 9th में, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। दूसरा कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए तुम्हें, इधर एक्स एक्सिस ले लो, इधर नेगेटिव एक्स, इधर वाई, इधर वाई डैश। एंगल को अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट ऑफ एंगल इज टेकन पॉजिटिव, है ना, एंड क्लॉकवाइज मेजरमेंट ऑफ एंगल इज टेकन, क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो नेगेटिव आता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये तो पता है ना, ठीक है। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री एंड रेडियन। तो रेडियन मेजर जो है वो क्लास 11th में आएगा, तो फालतू में टाइम वेस्ट करना नहीं है, फटाफट इसको एक्सप्लेन करते हैं, रिविजन हो जाएगा तुम्हारा बढ़िया से, है ना। हाँ ये पाई रेडियन इक्वल टू, हाँ ये होता है, कॉन्सेप्ट होता है ना, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ये आगे आएगा तुम्हारे पास, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री एंड पाई बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री। ये है, ये 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, तो इसको 11th में करेंगे डिस्कस, अभी पहले यहाँ पे ध्यान दे लो, ठीक है ना। तो हमारे पास दे इन क्लास 10th हेयर वी हैव 5 एंगल्स, ठीक है, 5 एंगल हैं हमारे पास, 0, 30, 45, 60, 90, और इन्हीं एंगल्स के साथ हमने खेलना है, और हमें साइन कॉस, टेन, कॉट सेक, कॉसेक 6 TR की जो वैल्यूज़ हैं वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 TR हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़। तो साइन 0 होता है 0, फिर साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, साइन 90 होता है 1, ठीक है जी। अब बस अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल समझनी है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, आपको ये 0, 30, 45, 60, 90 ये जो एंगल हैं इनकी ये सीक्वेंस याद कर लो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, इसको रिवर्स कर दो। इसको आप रिवर्स कर दो, आपको कॉस की वैल्यूज, कॉस के सारे एंगल्स, कॉस के 5 एंगल्स जो हैं, साइन के इन 5 एंगल्स की जो वैल्यू है इसको रिवर्स करके लिख दो, कॉस के 5 एंगल्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो वो इसको रिवर्स करते हैं, तो कॉस 0 होता है आपका 1, कॉस 30 होता है √3/2, बहुत बढ़िया जी, और कॉस 45 हो गया 1/√2, कॉस 60 होता है 1/2, कॉस 90 होता है 0। तो हमने करा क्या, ये जो सीक्वेंस है इसको रिवर्स करके लिख दिया है यहाँ से, एंड यू विल ईजिली गेट द वैल्यू ऑफ कॉस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो। अब बात करते हैं टेन की, क्या बोल रहे हो रंजना, हाँ सही, बढ़िया बढ़िया, कॉपी दिखाओ तुम पहले, देना सौरभ इसकी, रंजना की कॉपी दिखाना, वहीं से नहीं, मुझे डाउट ये हो रहा था ना कि रंजना ये पता नहीं लिख क्या रही थी, तो खाली छोड़ रखा है रंजना ने। ठीक, बस 3 लिखे हैं, 3 TR लिखे आपने, बाकी के 3 TR, चलो ठीक, चलो अब ये है तुम्हारे पास 10। तो 10 जो होता है बेटा, 10 जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो 10 है, tan थीटा, ये एक फॉर्मूला बनता है, tan थीटा होता है तुम्हारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये बताया था मैंने, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो tan थीटा या tan इज अ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो विच इज़ अ रेशो ऑफ साइन एंड कॉस। तो tan 0 का अगर आपको वैल्यू निकालना है तो tan 0 हो जाएगा आपका साइन 0 अपॉन कॉस 0। तो साइन 0 है 0, कॉस 0 है 1, 0/1 0। ऐसे ही आपके पास tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री जाएगा साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, tan 30 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री। अब साइन 30 का वैल्यू बता लो, साइन 30 का वैल्यू यहाँ से देखो कितना है, 1/2 अपॉन कॉस 30 का वैल्यू है √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, ऐसे करके आया ये, ठीक है। अब tan 45 हो जाएगा साइन 45 अपॉन कॉस 45, साइन 45 है 1/√2, कॉस 45 है 1/√2, 1/√2 अपॉन 1/√2 कितना आएगा, √2 से √2 कैंसिल 1।
ऐसे ही तुम्हारे पास tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, sin 60 अपॉन cos 60, sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, दिस विल बी √3। अब tan 90 हाँ sin 90 अपॉन cos 90 यानी कि 1/0, और 1/0 कितना होता है, नॉट डिफाइंड, खत्म। ठीक है जी, क्लियर है जी सर। ठीक, अब cot जो है tan का रेसिप्रोकल है, tan का रेसिप्रोकल है, तो tan का रेसिप्रोकल है तो cot, इसको आप यहाँ पे देख लीजिए, तो cot 0 कितना हो जाएगा, 1/tan 0, cot 0, और tan 0 की वैल्यू कितनी है, tan 0 की वैल्यू है 0, तो 1/0 कितना, नॉट डिफाइंड, 1/0 नॉट डिफाइंड। ऐसे ही cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/tan 30 डिग्री, 1/tan 30 डिग्री आप करोगे कितना आएगा, √3। फिर cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री 1/tan 45, ये आएगा तुम्हारे पास 1। फिर उसके बाद cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री कितना हो जाएगा, cot 60 डिग्री लिख लो यहाँ पे, cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री जाएगा 1/tan 60 डिग्री, और tan 60 की वैल्यू कितनी है, tan 60 की वैल्यू है √3, तो cot 60 डिग्री की वैल्यू, cot 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3, cot 60 जाएगा आपका पास 1/√3। ऐसी tan 90 की वैल्यू, सॉरी cot 90 की वैल्यू जाएगी 1/tan 90, और 1/ नॉट डिफाइंड, दैट विल बी 0। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी sec जो है वो cos का उल्टा है, cos का रेसिप्रोकल है, तो sec cos का रेसिप्रोकल है, तो sec 0 इक्वल टू 1/cos 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू होती है 1, यानी कि 1/1, यानी कि 1/1। ऐसे ही sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री कितना होगा, sec 30 डिग्री इक्वल टू 1/cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री की वैल्यू है √3/2, ठीक है, √3/2, तो sec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी जाएगी, 2/√3। सिंपल क्या करना है आपको, ये जो टर्म्स है, cos की जो टर्म्स है, इनका रेसिप्रोकल कर देना है, आपको sec की सारी वैल्यूज मिल जाएगी। ऐसे ही sec 45 डिग्री, sec 45 डिग्री हो जाएगा 1/cos 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री कितना है 1/√2, तो sec 45 कितना आएगा, √2। ठीक है, ये ना आपके पास 1/√2, हाँ 1/√2। फिर sec 60 डिग्री, sec 60 डिग्री 1/cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री है 1/2, तो इसको आप लिखेंगे 1/1/2, ये ऊपर चला जाएगा 2, और ये आपके पास आएगा 2, तो sec 60 डिग्री जाएगा 2। फिर sec 90 डिग्री, sec 90 डिग्री 1/cos 90, cos 90 की वैल्यू होती है 0, 1/0 जाएगा नॉट डिफाइंड। लिखना है क्या ये, तो करा रखा है ना, ठीक है। तो उसके बाद cosec, अब cosec जो है, cosec बताया था, इसे रब कर लेते हैं जरा, थोड़ा 1-2 एंगल बताने के लिए जाता है ना। फिर cosec जो है, cosec साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो cosec 0 डिग्री इक्वल टू 1/sin 0 डिग्री, तो 1/sin 0 कितना है, 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, तो cosec 0 हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। अब क्योंकि cosec जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, तो cosec 30 डिग्री, अगर हम कहते हैं cosec 30 डिग्री हो जाएगा साइन 1/sin 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री होता है आपका 1/2, 2 पर चला जाएगा यहाँ, तो ये जाएगा 2, तो cosec 30 का आंसर आ गया 2, तो cosec 30 डिग्री हो जाएगा 2। ऐसे कुछ नहीं करना है, cosec 45 इक्वल टू 1/sin 45 डिग्री, sin 45 होता है 1/√2, रेसिप्रोकल करोगे ये आएगा √2। फिर cosec 60 डिग्री 1/sin 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री 1/sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री वैल्यू होती है √3/2, इसका रेसिप्रोकल कर दो, ये आ जाएगा 2/√3। फिर cosec 90 डिग्री इक्वल टू 1/sin 90, लिखना ऐसे छोड़ो, तो 1/sin 90 ये 1 हो गया, ठीक है, 1/sin 90, और sin 90 की वैल्यू होती है 1/1, तो ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, एंड दिस इज द ट्रिग्नोमेट्री टेबल फॉर द 6 sin cos tan cosec 6 trigonometrical ratios which are used in trigonometry for the different trigonometrical angles 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है, इसे नोट कर लो। तो हेमंत वहाँ से उठ के इधर आ जा, ये हेमंत और इधर साथ में बैठो, तुम दोनों इधर यहाँ बैठ, तू इधर कॉपी दिखाना जरा, इसकी कॉपी लेकर आ सौरभ,
तो ये हेमंत ना तो तूने खुद पढ़ना है, ना तो तुमने, है ना तुम खुद पढ़ो और ना तुम दूसरों को पढ़ने दो, ठीक है। मैं पढ़ा रहे हैं, यहाँ पढ़ा रहा हूँ और वहाँ पीछे देख रहा है हेमंत। बताओ, ये देखो, आगे बैठना कल से, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए और ये आ गया होगा आपको समझ। चलिए तो बढ़ते हैं अब अगले पड़ाव की तरफ। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ हमारे पास विच वी हैव टू यूज़ इन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जैसे ध्यान से देखना, 3-4 है, बहुत इजी हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़, ठीक है, याद करना है, याद तो करनी है उनको, याद नहीं करोगे तो क्या करोगे मैथ्स में। देखो ऐसा है कि कॉन्सेप्ट जो होता है ना मैथ्स का, वो समझना पड़ता है। फॉर्मूले तो याद ही करने पड़ते हैं। अब तुम्हें कोई पूछ दे a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, अगर याद नहीं होगा तो कहाँ से लिखोगे नहीं तो वैल्यू कैसे पुट करोगे, क्यों भाई। अब वैल्यू पुट नहीं करोगे तो कहाँ से आंसर सही आएगा, आंसर सही नहीं आएगा तो तुम्हारे नंबर कट जाएंगे, नंबर कट जाएंगे तो फिर पापा देंगे फिर थप्पड़ घर पे, है ना। तो मैथ्स में ऐसा नहीं है, मैथ्स में कॉन्सेप्ट समझना है कि कॉन्सेप्ट लगाना कैसा है आपको। हाँ, वैल्यूज़ तो कुछ फॉर्मूलेज आपको याद करने ही होते हैं, फॉर्मूलेज तो याद नहीं करोगे तो फिर आप रिजल्ट नहीं दे पाओगे, आंसर आपका सही नहीं आएगा। अब जैसे आप सीनियर क्लास में पहुंचते हो, अभी ट्रिग्नोमेट्री तुम पढ़ रहे हो, 3-4 आइडेंटिटी है इसमें। अब सीनियर क्लास में आपको कोई पूछ दे cos 2 थीटा के क्या फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला याद नहीं होगा। हाँ, आपको ये पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि वो जो फॉर्मूला है वो जनरेट कैसे हुआ, वो कहाँ से आया, उसके पीछे क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कहना गलत है कि मैथ्स में क्रैमिंग नहीं होती है। देखो फॉर्मूले तो रटने ही होते हैं ना, मतलब समझ लो पहले फॉर्मूले को कि कहाँ से जनरेट हुआ, कैसे करके आया, उसके बाद तो वो छपना होना चाहिए आपके दिमाग में, इफ़ यू वांट टू मेक योर कैलकुलेशन फास्ट। अब तो सीनियर क्लास में तो ये देखो cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा के आपके पास 3 और 1 4 फॉर्मूले होते हैं आपके पास, 10 में भी होता है फॉर्मूला, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले जो हैं अब नहीं है आपको पता, लेकिन ये पता होना चाहिए कि इसको कौन से क्वेश्चन पे आपको कैसे लगाना है, फॉर्मूला कैसे लगाना है, ठीक है, और कैसे ये करके cos 2 थीटा कैसे जनरेट हुआ। तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये नहीं है, रटने वाला नहीं है इसमें कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ जो हैं क्लास 10th में हमारे पास बहुत सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ है। ये है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और ये हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ हैं जो हमारे पास क्लास 10th के सिलेबस में यूज़ होती हैं। और कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं जैसे टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन, ये बता चुका हूँ मैं आपको, कॉसेक थीटा, और ऐसे ही कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा और साइन कॉस 10 हो गया बस। कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, साइन इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉट लगाओगे कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो पता होना चाहिए कि फॉर्मूला जनरेट कैसे हुआ, कॉन्सेप्ट क्या है उसके पीछे, क्यों भाई, रटना तो पड़ता ही है। ऐसा नहीं है कि मैथ्स, अब मैथ्स में तुम 11th क्लास 12th क्लास में तुम पहुंचोगे जब, या हायर एजुकेशन में, देर आर मैनी फॉर्मूलाज विच यू हैव टू लर्न, वो छपे होने चाहिए आपके दिमाग में, क्योंकि कैलकुलेशन अगर फास्ट करनी है। क्लास 6 7 में पढ़ा होगा a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना। टेबल देख लो, अब टेबल को याद करने की ट्रिक है, लेकिन अगर ट्रिक लगाते रहोगे ना बेटा, ट्रिक लगाते रहोगे, इतनी मोटी कॉपी भर जाएगी ट्रिक की, वो कॉपी पढ़ लेना फिर एग्जाम के टाइम पे कि ऐसे ट्रिक लगानी है वैसे ट्रिक लगानी है। तो सिंपल सा तरीका है, प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे ऐसे आएगा रिजल्ट फटाफट। नहीं तो ट्रिक ही लगाते रहोगे कि हाँ ट्रिक लगाएंगे। मैथ्स में है, 10th क्लास तक नहीं, तो सीनियर क्लास में पहुंचने वाले हो 4 महीने बाद तुम 11th क्लास में हो, तो ट्रिक के चक्कर में मत पड़ो, ट्रिक आती रहेगी जब यूपीएससी की तैयारी करोगे वहाँ लगा लेना ट्रिक। अभी यहाँ पे क्या है, फॉर्मूले हैं, मैं रटने के लिए नहीं कह रहा हूँ। अगर आपको अब क्या है ट्रिग्नोमेट्री टेबल में रटने के लिए कहा मैंने, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में क्या कहा कि जो साइन की जो वैल्यूज हैं 0 30 45 60 90 की, वो वैल्यूज अगर आपको पता है तो आप कॉस की फाइंड आउट कर सकते हो। साइन और कॉस की अगर आपको पता है तो टेन फाइंड आउट कर सकते हो। टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। इसी तरह से कॉट से कॉसेक की वैल्यूज आप रेसिप्रोकल का मेथड यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हो, आप लोगों के लिए भी है ये, ठीक है।
तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फिर टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस अपॉन साइन थीटा। दीज आर द फॉर्मुलाज विच वी हैव टू यूज इन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एक जनरल सा एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मतलब कि थीटा जो है वो सेम होना चाहिए, एंगल जो है वो सेम होना चाहिए। थीटा मतलब एंगल है भाई अंकित, थीटा मतलब एंगल। तो अब जैसे यहाँ पे ले लेते हैं साइन स्क्वायर 30 डिग्री ले लो, लेट थीटा इक्वल्स टू, चलो 45 ले लो यार सिंपल के लिए, 45 ले लो बेटा यहाँ पे हैं। साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर प्लस कॉस 45 कितना होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल देखो फटाफट। रंजना हे बेटे सोना नहीं है यहाँ पे, सोना नहीं है, रिवीजन चल रहा है, फिर बाद में नहीं होगा, हाफ फेल नहीं है तुम्हारे, ठीक है। फिर 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर, कॉस 45 की वैल्यू चेक करो, 1/√2 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। 1/√2 स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल 1/2 प्लस स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल 1/2, ठीक है। 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 2/2, कितना आ गया 1। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा था मैंने, प्रूफ करना है मान लो, तो प्रूफ कर दिया आपने। क्या क्या बोल रहे हो, ये 1/√2 है ना, तो 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो ये 1 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, ये 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल कितना आएगा 2, ये तो आएगा 1/2, ठीक है। तो ये आपने प्रूफ कर दिया, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45, ठीक है। अभी देखूंगा मैं कॉपी पीछे एक मिनट। साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 इक्वल टू 1, तो 1/√2 का स्क्वायर 1 प्लस 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2 2/2 1, हैंस प्रूव्ड। तो ऐसे ही आपको इन द सेम वे यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला एज पर डिमांड ऑफ क्वेश्चन। तो ये रिवीजन सेक्शन में ये वाला पोर्शन हमने पूरा कर लिया है, इसे नोट कर लो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। तो अभी जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पढ़ी है, इन ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को क्वेश्चंस में यू हैव क्वेश्चंस, तुम्हारे पास एनसीईआरटी में सीबीएसई आईसीएसई इसमें सारे क्वेश्चंस हैं, और कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको बताऊंगा, एक बार दोबारा से बता दूंगा आप लोगों को कि हाउ यू हैव टू अप्लाई दीज ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज इन द क्वेश्चंस गिवन इन योर बुक। उससे पहले एक पोर्शन हमारे पास रह गया है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इनटू अनदर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन TR इनटू अनदर। आपके पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हाँ ये देखो, ये क्वेश्चंस है ना, ये जो फॉर्मूलेज हैं, ये अप्लाई कैसे करने हैं, ये आपके पास क्वेश्चन में है। अगर आपको आप लोगों को कैसे हाउ यू हैव टू यूज़ दीज ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल एंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इन द क्वेश्चंस, वो हम बताएंगे आपको अभी आगे। इसके आगे पहले ये जो कॉन्सेप्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन TR इनटू अनदर, क्योंकि ये रिविजन पोर्शन है, तो पहले मैं सारे कॉन्सेप्ट जो हैं एक साथ आपके सामने रख रहा हूँ। उसके बाद हाउ यू हैव टू यूज़ द ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल इन द क्वेश्चन, वो हम करेंगे इसके बाद, और बोर्ड टाइप क्वेश्चन भी करेंगे। इसे देख लीजिए पहले। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन TR इनटू अनदर, आपके पास सबसे पहले साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। और आप कह सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री। हाँ, here we have sin theta equal to cos 90 minus cos 90 degree minus theta, और cos theta equal to sin 90 degree minus theta. In the same way you have tan theta equal to cot 90 degree minus theta, and cot theta equals to tan 90 degree minus theta. This is a transformation. कैसे ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना, साइन का कॉस में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, कॉस का साइन में हो गया, टेन का कॉट में हो गया, कॉट का टेन में हो गया, और फिर sec थीटा इक्वल टू कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ये ट्रांसफॉर्मेशन है।
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टी आर इंटू अनदर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इंटू अनदर। दिस इज आल्सो ए इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और आपके पास क्वेश्चन है आपके पास सिलेबस में, क्लास 10th के सिलेबस में, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। सिंपल सा आपको वैल्यू पुट करनी है, साइन थीटा, साइन ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपके पास साइन 45 डिग्री है, साइन 45 डिग्री को आप लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अब ऐसा कैसे, साइन 45 की वैल्यू होता है 1/√2 है ना, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2। कॉस 90 माइनस 45 कितना हो जाएगा, कॉस 90 माइनस 45 हो जाएगा आपको कॉस 45 डिग्री, 90 माइनस 45 45, ठीक है। तो कॉस 45 का वैल्यू कितना है 1/√2। तो जब ये और ये इक्वल हैं तो ऑब्वियसली ये और ये इक्वल हैं, तो यहाँ से फॉर्मूला साइन 45 इक्वल टू कॉस 90 माइनस 45 बिल्कुल सही है। तो साइन 45 इक्वल टू कॉस 90 माइनस 45, ये मैंने एग्जाम्पल दिया, तो आप कह सकते हो साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा या कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। क्या प्रूव, अच्छा प्रूव देखो इसका सिंपल ये है, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको ले लेते हैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये साइड हो गई हाइपोटेनस, ठीक है। अब इसको एंगल थीटा ले लो, तो ये एंगल थीटा है, लेट अस सपोज दैट दिस एंगल इज थीटा, एंगल ए, हाँ एंगल ए थीटा ले लो, तो ये वाला एंगल जो सी है वो कितना हो जाएगा, अरे इतवीर इधर ध्यान दो, इतवीर इधर सो गया हो, है ना, एंगल सी इक्वल टू 90 माइनस थीटा, एंगल ए थीटा है। हाँ तो रिवीजन तुम्हारे भले के लिए तो हो रहा है रिवीजन, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तब बता देना रिवीजन, ठीक है। एंगल ए कितना है थीटा, एंगल सी कितना हो गया 90 माइनस थीटा, ठीक है जी। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन के जो फॉर्मूलेज हैं आपके पास, ये 6 फॉर्मूलेज है, कहाँ से आप पूछा है इन्होंने, ठीक है। तो कैसे करके आए उसको देख लीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूले कैसे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन थीटा, तो मैंने बताया साइन थीटा या साइन ऑफ एंगल है, साइन थीटा कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये वैल्यू पुट करनी है। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेनस ये होगा, बेस ये होगा, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर, ठीक है, साइड अपोजिट टू द एंगल, इस एंगल के अपोजिट साइड ये वाली साइड है, ये परपेंडिकुलर कंसिडर करेंगे। और 90 के अपोजिट जो साइड होती है, 90 डिग्री एंगल के जो अपोजिट साइड होती है उसको हम हाइपोटेनस लेके चलते हैं, हाँ पता है तुम्हें पता है। और ये वाली साइड क्या है बेस, ठीक है। और हाँ तो कौन, हाँ कुमुद बताएगी, कुमुद है ना, हाँ बच्चे ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये परपेंडिकुलर क्या है इसमें BC और हाइपोटेनस कितना है AC, BC अपॉन AC, ठीक है। तो साइन थीटा आ गया तुम्हारा BC अपॉन AC, ठीक है। अब ये वाला जो एंगल है इसको लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं कॉस, ये एंगल C को ले लेते हैं, तो एंगल C कितना है 90 माइनस थीटा है, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा बताया था मैंने, एंगल के अपोजिट में जो साइड होती है, एंगल के अपोजिट में जो साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर लेते हैं। तो इस एंगल के अपोजिट में साइड ए भी है, तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी बेस। तो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस का क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बता, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो वैल्यूज बताई थी आपको, साइन कॉस 10 कॉट सेक कोसेक, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस a side of a triangle, hypotenuse is a side of a triangle, the ratio of base and hypotenuse gives you the cos of any of the angle of a triangle, cos of any of the angle of a triangle, ये कहना बिल्कुल सही है, ठीक है। तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस है हमारे पास AB, सॉरी BC, ध्यान भंग कर दिया तुमने, ठीक है। तो BC और हाइपोटेनस क्या है AC, ठीक है। अब यहाँ पे साइन थीटा, दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। इस TR का वैल्यू ये आ रहा है, इस TR का रेशियो आ रहा है BC अपॉन AC, BC इज अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल ना, ये BC इज अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, BC और AC ये। और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है cos 90 माइनस थीटा, ये आपको दे रहा है BC अपॉन AC, BC दिस साइड ऑफ अ ट्राइंगल और AC ये वाली साइड हाइपोटेनस है ना। तो बोथ द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर गिविंग यू द सेम रेशियो, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मतलब साइन थीटा और cos 90 माइनस थीटा आपको क्या दे रहा है BC अपॉन AC दे रहा है। तो अगर साइन थीटा का वैल्यू BC अपॉन AC और cos 90 माइनस थीटा का वैल्यू भी BC अपॉन AC है, यानी कि ये दोनों इसके इक्वल हैं। भाई ये क्या दे रहा है, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो, चलो अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, ऑन इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करते हैं,
तो BC और BC अपॉन AC का वैल्यू साइन थीटा, BC अपॉन AC का वैल्यू कॉस 90 माइनस थीटा। तो ऑब्वियसली साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, हैंस प्रूव्ड HP। ठीक है, हैंस प्रूव्ड साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो आपने ये प्रूफ कर दिया। अब आपको दूसरा प्रूफ करना है कि कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू निकालो और साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू निकालो, इक्वेट करो, आपको रिजल्ट वैलिड मिलेगा। बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है। कभी कभी पूछ देते हैं कि प्रूव द ट्रांसफॉर्मेशन की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे है, तो मैंने आपको बता दिया। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस हैं, बोर्ड के क्वेश्चन इससे आते हैं। एंड नाउ वी विल सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द बोर्ड एग्जामिनेशन। इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये सुनीता, अरे बेटा सुनीता बालों के साथ मत खेला करो, ऐसी हालत हो जाएगी फिर बालों के साथ ऐसे। ये सुनीता बालों, अब हंस रहा है, तो ये सुनीता बेटा बालों के साथ ये मैगी बना के फिर ऐसा हो जाएगा, फिर देखो तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण खड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं खींचते बाल। इसे नोट करिए सारे फटाफट। तो बच्चों आई होप आपको ये रिवीजन क्लास जो थी, रिवीजन क्लास, आई होप आपको ये रिवीजन लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड दीज ऑल कॉन्सेप्ट्स आर यूज्ड इन द एक्सरसाइज रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री एंड सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपके 10th क्लास के सिलेबस में है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ईजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। और दिस इज़ बेसिक, दिस चैप्टर इज़ बेसिक ऑफ स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री विच यू विल स्टडी इन क्लास 11। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और ये क्वेश्चंस, इससे क्वेश्चंस कैसे अप्लाई करने हैं उसे हम करेंगे अब। फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर आर एक्सप्लेन्ड इन पार्ट 2।